बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। और ये इंसानियत का दुश्मन एक दरिंदा था कि जो किसी लिबादे में, जो दहशतगर्दी के लिबादे में आकर के उसने आकर के इंसानियत का कत्ल किया है। हम यहाँ पर आए इसलिए ताकि हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये कहें कि जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है, ये हरगिज़ ना हो। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भी रहता है, यहाँ मुसलमान भी रहता है। यहाँ हमेशा यहाँ की रिवायत रही है कि अमन और सुकून के साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। हमारा ये कहना है कि असर मुजरिम को सामने लाया जाए और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, बस और कुछ न कहते हुए जो उसमें जान गंवाने वाले लोग हैं उनके वरसा, उनके पसमानदगान, उनके अजीजों के साथ इजहार यकजहती करते हैं और मुजरिम को नफरीन कहते हुए इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मकसूद अहमद, प्रेसिडेंट अंजुमन जाफरिया पुंछ। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि नमाज जुमा के बाद जामा मस्जिद अली में कि सहन में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि पहलगाम में जो शरपसंद अनासिर ने, मुल्क दुश्मन अनासिर ने जो हमारे मेहमान आए हुए थे बाहर से, उनका कत्लेआम किया है। ये हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंदुस्तान से गुजारिश करते हैं कि इसकी भरपूर तहकीकात की जाए और जो भी इसमें शरपसंद अनासर, जो दरिंदा इसमें शामिल है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ में तमाम हिंदुस्तान की अवाम से भी ये गुजारिश करता हूं कि आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद रखें, क्योंकि दुश्मन की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। वो हम में इंतशार फैलाना चाहता था, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि ये जो न्यूज़ में चल रहा है कि वो नाम पूछ के कत्ल कर रहा था, उसका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे फसाद किया जाए, कि वो एक फसाद था, फसाद फैलाना चाहता था, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि कश्मीर की अवाम, जम्मू व कश्मीर की अवाम एक बागयूर अवाम है, वो जानती है कि दुश्मन क्या चाहता है, वो उसमें कामयाब नहीं होने दिया। और मैं आज पूरे जम्मू व कश्मीर की अवाम से और हिंदुस्तान की अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपस में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद रखें और अपना अमन व भाईचारा वो कायम रखें। बहुत